हेलो एवरीवन, मैं वैभव शुक्ला एक फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बताया था। काफ़ी बेसिक टर्म्स मैंने डिस्कस किए थे और आज मैं डिस्कस करूंगा पैरेलल लाइंस के बारे में, ट्रांसवर्सल के बारे में और क्या क्या एंगल फॉर्म होते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन को कट करती है, तो क्या क्या एंगल्स फॉर्म होते हैं सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो कहीं मत जाइएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और काफी जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कैसे हम लोग अननोन वेरिएबल या अननोन एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, सब आपको आज मैं बताने वाला हूं। अब देखिए, मैं आपको ट्रांसवर्सल के बारे में बताने जा रहा हूं। यहाँ दो फिगर बने हुए, फिगर ए फिगर बी। ठीक है, फिगर ए में आपको पैरेलल लाइंस दिख रही होंगी, एल एम। एल इज पैरेलल टू एम, दो पैरेलल लाइन दिख रही है। ठीक है, और ये टी क्या है? टी है ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल। इसका क्या रोल है? ये है एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। लाइन मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं इंडेफिनेटली। ठीक है, तो ये उधर जा सकती है, बोर्ड के नीचे तक जा सकती है। ठीक है, ज्यादा अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब टी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि बाकी दो स्ट्रेट लाइन को कट करती है। जरूरी नहीं कि दो ही स्ट्रेट लाइन हो, दो से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या है? ये भी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इसे भी आप टी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्सल। और लेकिन इसमें पैरेलल लाइन नहीं। क्यों? क्योंकि आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी। ठीक, तो आप इसको पैरेलल लाइन नहीं कह सकते। ठीक है, अगर आप इसको एल नाम दें, इसको एम, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये 1 2 3 4 क्या है? तो यहां पर दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर बनेंगे टोटल 8 एंगल्स। कैसे? देखिए, ये हो गया एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये। इनको बोलते क्या है? ठीक है, और जब पैरेलल लाइंस होती है तो कौन से एंगल इक्वल होते हैं, सब मैं बताऊंगा। बी रिलैक्स्ड। ठीक है, बस आपको मेन कॉन्सेप्ट से पहले ये समझना जरूरी है कि लाइन क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे ये लाइन है एम, तो ये चली जाएगी बोर्ड के बाहर, इधर से भी जा सकती है बाहर। ठीक है, ट्रांसवर्सल मैंने आपको बता दिया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को कट करती है। ठीक, एंगल्स बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सब बताने जा रहा हूं एक एक करके कि क्या एंगल बनते हैं, क्या क्या इक्वल होते हैं। अब बहुत ही अटेंटिव होकर कॉन्सेप्ट्स देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे एंगल्स, अब आपको मैंने बता दिया ट्रांसवर्सल क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, ये है ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर्म होते हैं, लेकिन साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है कि कॉर्नर भी सेम हो। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, जैसे यहां पर है, तो कॉर्नर भी सेम हो। जैसे अगर मैं यहां पर एंगल 1 बनाऊं, ठीक है, एंगल 1, ठीक, तो आप देख रहे हैं ये इस इंटरसेक्शन के ऊपर है, ये टॉप पे है। ठीक है, अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर यहाँ एंगल 1 है, तो ये क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, यहां पर भी देख रहे हैं ये टॉप पे है इस लाइन पे, और इस लाइन पे भी ये टॉप पे है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या सर इधर भी होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप इसे ले लें एंगल 3, सपोज इसे ले लें आप एंगल 3। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एंगल बना दे रहा हूँ। ये एंगल 1 2 3, इसको 4 कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप लिख लीजिए 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए मैं कलर भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो एंगल 1, ठीक है, अगर मैं इसमें एंगल 1 को कलर कर दूं और इधर से एंगल 5, ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सेम साइड है ना ट्रांसवर्सल के, देखिए उधर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5 ये इक्वल भी होंगे। क्यों? क्योंकि लाइंस क्या है? पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल नहीं तो आई एम सो सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 लिख सकते हैं हम। अब इसी तरह अगर आप इस साइड आए, लेफ्ट हैंड साइड, तो टॉप पे कौन है? एंगल 3, और इधर इस लाइन पे टॉप पे कौन है? एंगल 6। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि लाइंस क्या है? पैरेलल है। ठीक, अब कॉर्नर्स मैच किए, अब बॉटम कॉर्नर्स भी देखते हैं। जैसे इस लाइन के नीचे है एंगल 2, इस लाइन के नीचे है एंगल 2, तो इस लाइन के भी नीचे एंगल जो फॉर्म होगा
आपको होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा मत करिएगा कि आप यहाँ बॉटम पे एंगल 2 ले रहे हैं और इधर टॉप पे ले लें 5, वो बता दे करस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जरूर है, पर आपको कॉर्नर याद रखना है। अगर इस लाइन का बॉटम आप ले रहे हैं तो इसमें भी इस लाइन का बॉटम एंगल लेंगे, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 हो गया। अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। इधर पे इस लाइन के नीचे कौन सा एंगल है, एंगल 4। तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के, ठीक है। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर्म जरूर होते हैं, बट आपको कॉर्नर याद रखना है। अगर आपने यहां से टॉप लिया इस लाइन का, तो इधर भी इस लाइन का टॉप लेंगे सेम साइड पे, ठीक। अगर आप इधर आते हैं, इधर का टॉप एंगल 3 और इधर इस लाइन का टॉप एंगल 6, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे आप क्वेश्चन लगा रहे हैं और दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, और मैं आपसे पूछूं कि एंगल 5 की वैल्यू बताइए, फटाक से लिखिएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हाँ, लेकिन लाइंस जरूर पैरेलल हो, ठीक है। तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑल्टरनेट एंगल्स, जो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों बनाते हैं, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल्स होता क्या है, जो लाइंस के अंदर हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एंगल 3 क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल 4 इंटीरियर एंगल है, एंगल 5 एंगल 6। लेकिन लाइन की जब आप बाहर जाएंगे, जैसे एंगल 1 2 7 8, ये है एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब बात आती है ऑल्टरनेट क्या है, ठीक। अभी मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग में सेम वर्ड यूज करते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो एंगल बनना है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बस आपको कॉर्नर ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल्टरनेट में क्या होता है, अब आपको सेम की जगह कौन सा वर्ड यूज करना है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आपको बाहर वाले एंगल्स मत देखिए, ठीक है। तो अपोजिट फॉर्म होता है, तो अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 6 है, लाइंस पैरेलल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 और एंगल 6 क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये इक्वल होंगे क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें, इधर है 4 इंटीरियर एंगल और अपोजिट में क्या है 5, ये देखिए इसका अपोजिट, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 5 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज ना भूले, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, वरना मैथमेटिक्स पर प्रॉब्लम आती है। आप न्यूमेरिकल को रट नहीं सकते, ठीक है। रटना इतना आसान नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस खूब कर लीजिए तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक तरीके से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप सोचे पहले हम रटे तब प्रैक्टिस करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको फिर दे दिया जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं, आराम से, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर। तो ये था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मैं बात करूंगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक। बाहर वाले एंगल्स अंदर को भूल जाइए अब, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। लेकिन मैं ऑल्टरनेट की बात कर रहा हूं। तो अगर वो एंगल वहां बैठा है एंगल 1, ठीक है, एक्सटीरियर पे, तो इसका अपोजिट कहाँ आएगा, ये आएगा, एंगल 8 आएगा, ठीक। क्योंकि हमें बाहर वाले एंगल्स देखना है, ठीक। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, और इसी तरह एंगल 2 का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन होगा, 7, ठीक, ये वाला, ठीक। 1 और 8 हो गया, और 2 और 7 हो गया, ये देखिए। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ज्योमेट्री का बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, ठीक है। इसको लगा के काफी आनंद आता है, खासकर जब एंगल्स निकल आए या अननोन वैल्यूज निकल आए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। अब एक छोटी सी चीज, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं एंगल 3 दिया हुआ है 40 डिग्री, क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एंगल 6 बताओ, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये याद रखना है कि भाई वो अपोजिट पे बैठा है, ठीक है। दोनों एंगल लाइन के अंदर है, फटाक से लिखिए कि एंगल 3 की वैल्यू
एंगल 6 की इक्वल होगी क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। रीजन जरूर लिखा करे भाई, टीचर को भी आसानी हो चेक करने में, ठीक है। तो ये आ गया 40 डिग्री। टीचर को तो पता है, पर टीचर भी देखता है कि स्टूडेंट्स को पता है कि नहीं, या किसी से पूछ के लिख दिया कि भाई तुम बताओ, भाई तुम बताओ, नहीं, रीजन जरूर लिखा करिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल होंगे 40 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं बाहर अगर एंगल 2 बोलूं, ये है सपोज, पहले इसको हटाते हम, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं एंगल 2 दिया हुआ है 60 डिग्री और आपसे पूछा जाए एंगल 7, तो आप देख सकते हैं ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल होंगे, लाइंस पैरेलल है, फटाक से लिख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये फॉर्म होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये करस्पॉन्डिंग में भी होते हैं, पर करस्पॉन्डिंग में कॉर्नर सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया है, अगर आप टॉप पे एंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको टॉप पे एंगल लेना है, यहाँ पर बॉटम का एंगल आप ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको बॉटम का एंगल लेना है। पर को इंटीरियर एंगल में ठीक है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर्म होना है, पर कॉर्नर नहीं देखना है, ठीक है। जैसे कोई इंटीरियर एंगल्स मैं भी बता रहा हूँ, तो इसका मतलब इंटीरियर, जब भी आपको इंटीरियर वर्ड आए खुद से दिमाग लगेगा कि हाँ इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, एक्सटीरियर नहीं देखना है। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इंटीरियर लिखा हुआ है, ठीक है। हम करस्पॉन्डिंग इंटीरियर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हम सिर्फ करस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं, ठीक। पर यहाँ क्या है को इंटीरियर, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लेकिन अंदर के एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 5। अगर लाइंस पैरेलल है, क्या है, लाइंस आर पैरेलल, आपको मैं बता रहा हूं अगर लाइंस पैरेलल है तभी कंडीशंस फुलफिल होंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है उस केस में एंगल 3 प्लस एंगल 5 की क्या बनाएगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये देख लीजिए 3 और 5 इंटीरियर पे है, ठीक है। और कॉर्नर सेम नहीं होता इसमें, ठीक है। यहाँ ले रहे हैं बॉटम, यहाँ ले रहे हैं टॉप, वो आप करस्पॉन्डिंग एंगल में देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 6 ये भी क्या है को इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब बात आती है कि क्या सर को एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। उस केस में आप क्या करेंगे, बाहर के एंगल देखेंगे, ठीक है। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 7 वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 7 होगा 180 डिग्री के। ये क्या है, ये है को एक्सटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 8 भी क्या है को एक्सटीरियर एंगल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये टॉप का एंगल है, बॉटम का एंगल है, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और को एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब अगर जैसे मैं आपसे पूछूं एंगल 3 दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है, एंगल 3 दिया हुआ है 50 डिग्री, और मैं आपसे पूछूं एंगल 5 क्या होगा, तो आप फटाक से 180 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताया, को इंटीरियर एंगल बताया आपको, और मैंने आपको को एक्सटीरियर एंगल भी बता दिया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। इस फिगर में भी मैं आपको बताऊंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहाँ हैं और क्या होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती हैं किसी कॉमन पॉइंट पे, तो वहां बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे ये और ये क्या हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुए, और ये इक्वल होते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। रीजन vertically opposite angles are equal when two lines intersect at a common point, ठीक है। यहां पर देखिए आपको दिख रहा है एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, एक दूसरे को काट रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट हो गए, ठीक है। अगर एंगल 3 की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल 2 की भी क्या हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहां पर भी देखिए बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपसे कहूं एंगल 670 डिग्री है सपोज,
तो एंगल 7 भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बता दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर बता दिया, को इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बता दिया, आपको मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बता दिया, वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर भी समझ सकते हैं आप, लीनियर पेयर का भी इस्तेमाल करके एंगल्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा, लीनियर पेयर में आपको याद रखना है कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स मिलके बनाती हैं लीनियर पेयर, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी कि जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये पॉइंट ओ ले लिया मैंने, ठीक है, तो ए और ये बी और ये सी, तो ओ ए इज स्टैंडिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे, और ये ओ सी और ओ बी क्या है, रेज है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनाते हैं लीनियर पेयर, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन भी हो, ठीक है। ये जो रेज है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने लिया 40 डिग्री, तो मैंने आपको बताया एडजेसेंट एंगल्स क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स भी जान लीजिए, ये होता है कॉमन पॉइंट। तो जब कॉमन रे और कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन रे और कॉमन वर्टेक्स हो, तो वहां पर एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ओ ए क्या है, कॉमन रे है, ओ बी और ओ सी ये नॉन कॉमन आर्म्स है, ठीक है। तो ये 40 डिग्री और मैंने आपसे कहा ये निकालिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर, तो ये 140 डिग्री आ जाएगा। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जैसे मैंने लिखा एंगल 1 60 डिग्री है, क्या है, 60 डिग्री, ठीक। तो अब एंगल 2 और एंगल 1 यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि आप देखिए दो अपोजिट रेज दिख रही हैं आपको और स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 के, ठीक है। तो अगर एंगल 160 है, आपको एंगल 2 निकालना है, तो आप 180 से तुरंत सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और रीजन आप लिख दीजिएगा, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। अब आप कहेंगे क्या सर, एंगल 1 और एंगल 3 भी क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, लेकिन एंगल 1 और एंगल 4 नहीं बना रहे हैं। पहली चीज तो एडजेसेंट एंगल्स ही नहीं है, ये भी याद रखिएगा आप, और वो वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल 1 अगर मैंने 60 लिखा, तो एंगल 3 भी आप 180 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एंगल 3 निकालने के लिए भी आप 180 में एंगल 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए ये भी क्या आएगा, 120 डिग्री। तो ये था, मैंने माना था 60 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री। आपको मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताया है, तो उससे एंगल 2 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ये देखिए कितनी जल्दी फटाक से एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एंगल 1 और 2 भी लीनियर पेयर है, एंगल 1 और 3 भी लीनियर पेयर बना रहा है, एंगल 3 और एंगल 4 भी बना रहा है। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और रेज अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, तभी दो एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, चलिए अब क्वेश्चंस लगाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन भी ये, इसमें देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन भी है, और आपको फिगर में दिखेगा भी, अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो सी डी पैरेलल टू ए बी बोले चाहे ए बी पैरेलल टू सी डी बोले, बात एक ही है। करना क्या है, इस क्वेश्चन में एंगल बी ओ सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये दे रखा है एंगल ए बी ओ दे रखा है और डी सी ओ दे रखा है 110 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालें, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन मतलब आप एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजीली सॉल्व होगा, देखिएगा। क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज अब पता है, आपको सब पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, को इंटीरियर एंगल्स क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कुछ नाम दीजिए, इसको नाम दीजिए ई, इसको नाम दीजिए एफ, ठीक है। अब आप थोड़ी देर ये पोर्शन भूल जाइए, ठीक, मान समझ लीजिए कि ये है ही नहीं, ठीक है। आप सिर्फ इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप जब इधर ध्यान देखेंगे, तो आप देखिए ए बी इज पैरेलल टू ईओ है, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू ईओ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ए बी इज पैरेलल टू ईओ है, और ये ओ बी क्या है, ट्रांसवर्सल है, क्या है, ट्रांसवर्सल। ओ बी इज ट्रांसवर्सल इन दिस फिगर, ठीक है। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि
दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब ट्रांसवर्सल है और अंदर दोनों पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो वो भी ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो दो इंटीरियर एंगल बनना है, कौन से? इंटीरियर एंगल, उनका सम सप्लीमेंट्री होगा। तो आप ये इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम लिख सकते हैं कि ए बी ओ प्लस ई ओ बी, या फिर आप बोल सकते हैं बी ओ ई, जो आपको सही लगे। मैं एंगल बी ओ ई लिख दे रहा हूं। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप लिखेंगे 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये एंगल क्या आ जाएगा? 180 से जब आप इसको माइनस करेंगे आएगा 50 डिग्री। क्या आएगा? 50 डिग्री, क्योंकि ये 130 दिया हुआ है। फटाक से निकाल लीजिए। एंगल बी ओ ई आ जाएगा 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये देखिए, अब मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर इसको भूल जाइए, अब याद कर लीजिए कि ये भी है, ठीक है। तो अब इसको कंसीडर करिएगा, ठीक। इधर से हमें ये एंगल निकाल लिया, अब हमारा टारगेट है ये एंगल निकाला, ठीक। तो ये काम जो आपने इधर किया वही उधर भी करना है। आप देखिए सी डी इज पैरेलल टू ओ एफ, मैंने उधर एफ नाम ले दिया था। ओसी क्या है? अब ट्रांसवर्सल, ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है, ठीक है। क्या है? ट्रांसवर्सल। ओके, सी डी इज पैरेलल टू ओ एफ है। अब इसमें भी दो पैरेलल लाइन के अंदर जो इंटीरियर एंगल है उनका सम क्या होगा? 180, क्योंकि वो बना रहे हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि एंगल डी सी ओ प्लस एफ ओ सी, ठीक है, किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। रीजन मैंने आपको बता दिया है, को इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग ये कैसे निकलेगा? ये 180 से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 माइनस 110 आएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब सी ओ एफ की वैल्यू, या कह ले एफ ओ सी, ओ बीच में आना चाहिए जब आप एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो 180 माइनस 110 डिग्री क्या आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक। ये देखिए, तो आप लोग इजिली देख सकते हैं हमारा ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंगल बी ओ सी, मतलब ये जो बीच का प्रोपोर्शन है, बीच का जो एंगल है, ये हमें निकालना है, ठीक है। इधर 50 उधर 70, ये एंगल निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 के। तो आप अब लिख सकते हैं कि 50 डिग्री प्लस जो आपको निकालना है एंगल VOC प्लस एंगल 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 70 क्या आता है? 120 आता है। तो आप 120 को फिर उधर भेज दीजिए, तो 180 माइनस 120 डिग्री क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्री। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं दो फिगर एक तरीके से थे, उनको जोड़ दिया, ठीक है। इधर ओबी ट्रांसवर्सल, उधर ओसी ट्रांसवर्सल, ठीक है। और प्रॉपर्टी कौन सी लगी है? मेन प्रॉपर्टी जो इन दोनों फिगर को सॉल्व करने में लगी वो है को इंटीरियर एंगल, ठीक है। और वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा एंगल बीओसी का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लाइन से एंगल्स के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं, मजा आ जाती है सॉल्व करने में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये ए बी है, इसको आप मान सकते हैं सी डी, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है। आपसे बोल रहा है एंगल ए ओ सी निकालिए, ठीक है, ये निकालना है। तो आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही है, एक काम कर लीजिए, वो क्या है कि आप बीच में एक और लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल, ठीक है। किसके? ए बी पैरेलल टू ओ ई बोल सकते हैं, और ओ ई पैरेलल टू सी डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे एंगल ए ओ सी निकालना है, पूरा एंगल निकालना है। तो मैं लाइंस एंड एंगल्स की बढ़िया प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा। कैसे? देखिएगा, एक काम और करिए, आप इसको मान लीजिए एंगल 1, थोड़ा इजी पड़ेगा। इसको मान लीजिए एंगल 2। तो आप कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। जब हम लोग उधर एंगल निकालेंगे, नीचे वाला एंगल निकालेंगे, ऐड कर देंगे, एंगल ए ओ सी आ जाएगा, ठीक है।
तो आप सबसे पहले एंगल 1 निकालते हैं। चलिए एंगल 1, अब आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही है, ए बी इज पैरेलल टू ओ ई आप कह सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए पिछला क्वेश्चन भी किया कि दो पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल आ रहे हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, उनको बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल्स, और वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ए बी इज पैरेलल टू ओ ई, और ओ ए क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ओ ए क्या है, ट्रांसवर्सल। लगा देते हैं प्रॉपर्टी, तो कोइंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो आप कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 124, और डिग्री लगाना ना भूलें, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है को इंटीरियर एंगल्स, रीजन लिखना मत भूलें ब्रैकेट में, ठीक है, क्या, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म, ठीक। तो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हम एंगल 1 निकाल लेंगे, कितना आएगा 180 माइनस 124, वो आ जाएगा 56 डिग्री, ठीक। तो आपका एंगल 1 आ गया। अब एंगल 2 निकालते हैं। एंगल 2 में जब आप आ रहे हैं, फिर देखिए किसके बीच में है, EOC और DOC के बीच में है, ठीक है, ये एंगल हमें निकालना है। तो इस बार आप लिखेंगे कि OE इज पैरेलल टू CD। ट्रांसवर्सल कौन है इस बार, OC है। OC क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, लिख लीजिए, सारी बातें लिखिएगा, ठीक है, कि टीचर को भी चेक करने में आनंद आ जाए, ठीक है। अब हमें निकालना है, कोई इंटीरियर बन रहे हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 136 डिग्री, 136 और डिग्री लगा दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो अब एंगल 2 क्या निकालेगा, एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 136 विच इज इक्वल टू 44 डिग्री। तो आप देख सकते हैं एंगल 1 भी आ गया, एंगल 2 भी आ गया। आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको एंगल OC मिल जाएगा, इसीलिए मैंने ये स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था, ठीक है। मैंने माना है एंगल 1 और 2, ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे फिगर इजीली सॉल्व हो सके। तो एंगल AOC अब हम लिख सकते हैं 56 प्लस 44 विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको दिख रहा होगा कि पैरेलल लाइंस आपको दिख रही होंगी, L इज पैरेलल टू M, क्या है, L इज पैरेलल टू M है, ये हमें दिख रहा हो, T क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू निकालो, कैसे निकाले भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग क्या हो गए, प्रो हो गए हैं, प्रॉपर्टीज पता है आपको, ठीक है। तो लाइन के टॉप पे सबसे पहले देखिए एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है, देखिए राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब टॉप पे देखिए, लाइन के टॉप पे, यहां पर भी लाइन के टॉप कॉर्नर पे एंगल बन रहा है, तो मैंने आपको बताया था सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और कॉर्नर अगर सेम है तो क्या बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और जब लाइंस पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2x माइनस 30 इज इक्वल टू x प्लस 20। अब वेरिएबल ट्रांसपोज टू वन साइड एंड कांस्टेंट टू अदर साइड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैं x को इधर ला रहा हूं तो वैल्यू मीन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। -30 विल ट्रांसपोज टू अदर साइड, नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। तो -30 क्या बन जाएगा, +30। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, x लिखिए चाहे 1x लिखिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर प्रूव करके दिखाइए, तो प्रूव भी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 50 रखें तो देखिएगा 2 इंटू 50 माइनस 30, 50 टू 100, 100 माइनस 30 क्या आएगा, 70 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये 70 डिग्री आ रहा है एंगल। और अगर मैं यहाँ पर रखूं x प्लस 20 में 50 प्लस 20, ये देखिए आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल वन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एक और मैं बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। L पैरेलल टू M है और T क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू निकालिए। अब अगर आपको को इंटीरियर एंगल्स क्लियर है तो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर्म होते हैं, ठीक है। और को इंटीरियर बोल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में आएंगे एंगल्स, ठीक है। तो 4x और 3x प्लस 5 ये यहां पर एंगल है, एक एंगल यहां पर है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप
quickly you can write 4x plus 3x plus 5 is equal to 180 degree. Reason also you have to mention, ठीक है? तो आप रीजन क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है? रीजन लिखना ना भूलें, जिससे आपके टीचर, आपके अध्यापक को चेक करने में बिल्कुल भी समस्या ना हो, ठीक है? तो 4x प्लस 3x क्या आएगा? ये लाइक टर्म है, मैंने आपको बताया लाइक टर्म का मतलब है नहीं कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं, वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, ठीक है? तो 4x प्लस 3x क्या आएगा? 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 को उधर ट्रांसपोज करिए, ठीक है? तो 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 5 क्या आएगा? माइनस 5 भी, क्योंकि भाई उधर भेज रहे हो ना, तो साइन तो चेंज होगा ना। तो 180 माइनस 5 क्या आएगा? 175 आएगा। और निकालना है x, 7 को उधर फेंक दिया। अब आप लिख सकते हैं 175.7। जब आप इसको कैंसिल करेंगे या सॉल्व करेंगे तो चेक कर लीजिएगा 25 आएगा, ठीक है? अब आप कहेंगे सर थोड़ा वेरीफाई करके दिखाइए, चलिए देखते हैं। तो 4x था, आप 4 इंटू 25 करेंगे, क्या आएगा? 100, ठीक? 100 डिग्री आ गया। अब 3x प्लस 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी रख दीजिए। तो 3 इंटू आप लिखेंगे 25 प्लस 5, 25 3 से होता है 75, 75 में जब आप 5 ऐड करेंगे 80 आ जाएगा। और देख लीजिए दोनों को ऐड करने तो 180 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यू कैन चेक 100 प्लस 80 विल गिव 180 डिग्री। अब चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है, हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक इससे थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने किया था, ठीक है? थोड़ा सा मिलता जुलता, ठीक है? तो आपको पता है कि मैं क्वेश्चन में एक लाइन कंस्ट्रक्ट जरूर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही इसमें भी मैं ये देखिए यहाँ से बीच से एक ये मैंने लाइन बना दी, ठीक है? अब आप कह सकते इसको कुछ नाम भी ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ई, ठीक? अब आप देखें ए बी इज पैरेलल टू ईओ हम लोग बोल सकते हैं। ए बी इज पैरेलल टू ईओ बोलिए चाहे ओ ई बोलिए, ठीक है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, यकीन मानिए मजा आता है सॉल्व करने में बहुत, अगर प्रॉपर्टी पता है तो, ठीक? तो मैंने पिछले क्वेश्चन भी आपको याद होगा कि एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने उसमें एंगल 1 और एंगल 2 माना था। इसमें भी मैं वही करने जा रहा हूँ, ठीक? मैं इसको मान लूंगा 1, ठीक है? और इसको मान लूंगा 2, ठीक? बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है? बाद में पूरा ऐड कर दूंगा, ठीक? तो अब देखें ए बी इज पैरेलल टू ईओ है। अब ट्रांसवर्सल दिख रहा है कि नहीं आपको? ओ बी क्या है? ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में। ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है? ट्रांसवर्सल ऐसे ही आपको नीचे फिगर में भी दिखेगा भी ओडी क्या है? ट्रांसवर्सल, ठीक है? तो आपको क्या करना है, दो इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं आपको दो पैरेलल लाइन के बीच में, और वो दो इंटीरियर एंगल कौन है? एक 40, एक एंगल 1, और को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है? क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है? तो एंगल 40 प्लस एंगल 1 क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। 40 उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 40 क्या आएगा? 140 डिग्री आ गया, एंगल 1 आ गया। एंगल 2 निकालते हैं, ठीक है? अब इसमें आ जाएंगे इस फिगर में, ठीक है? ऊपर वाला सॉल्व हो गया, ठीक? अब इसमें आप लिख सकते हैं ईओ इज पैरेलल टू सी डी। मैंने आपको बताया था कि ओडी क्या है? ट्रांसवर्सल है। अब इसमें भी देखिए ये कोई इंटीरियर एंगल बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 35 डिग्री, ठीक है? तो एंगल 2 प्लस 35 इज इक्वल टू 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। रीजन जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है? तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 145 डिग्री, ठीक है? अब करना क्या है, ऊपर वाले फिगर में एंगल 1 आ गया, नीचे वाले फिगर में एंगल 2 आ गया, ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट मींस 140 प्लस 145 विच इज इक्वल टू 285 डिग्री। दिस इज अ फाइनल आंसर। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए और काफी सम्स करा दिए हैं, जिससे आपका लाइन्स एंड एंगल चैप्टर क्लियर